वंदे मातरम और जय हिंद से किन लोगों को दिक्कत होगी? उन्हीं लोगों को ना जिन्होंने अपनी छोटी उंगली का छोटा नाखून आजादी में नहीं कटवाया, जो मुखबिरी करते थे, माफीनामे लिखते थे अंग्रेजों के। ये आजादी के आंदोलन के सबसे पुरजोर, सबसे सशक्त नारे। इससे किसी को दिक्कत हो कैसे सकती है? किस मिट्टी के बने लोग हैं? सुनकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो कौन लोग हैं जिनको वंदे मातरम और जय हिंद पर आपत्ति है। इससे तो अंग्रेजों को दिक्कत थी, अब पता चल रहा है भाजपाइयों को भी दिक्कत है। वो अखरता है। इनका मतलब है हिंदुस्तान की जय हो, भारत की सदैव जय हो। इसकी रचना 1907 में केरल के त्रवणकोर के रहने वाले क्रांतिकारी चंपक रामन पिल्लई ने। अद्भुत शब्द है वंदे मातरम। भारत को मां मानकर उसका वंदन करना, उसका नमन करना। और इसकी रचना जो थी वो 1870 में बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय उन्होंने की थी। 1905 के स्वदेशी आंदोलन का यह बड़ा नारा बना था वंदे मातरम। खबरों के मुताबिक राज्यसभा की बुलेटिन में कहा गया है कि सदन में जय हिंद और वंदे मातरम का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मतलब यह सुनकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो कौन लोग हैं जिनको वंदे मातरम और जय हिंद पर आपत्ति है। इससे तो अंग्रेजों को दिक्कत थी, अब पता चल रहा है भाजपाइयों को भी दिक्कत है। वो अखरता है नारा। ये आजादी के आंदोलन के सबसे पुरजोर, सबसे सशक्त नारे। इससे किसी को दिक्कत हो कैसे सकती है? किस मिट्टी के बने लोग हैं? चलिए शुरुआत जय हिंद से करते हैं। जय हिंद का मतलब है हिंदुस्तान की जय हो, भारत की सदैव जय हो। यह आजादी का सबसे सशक्त नारा था। इसकी रचना 1907 में केरल के त्रवणकोर के रहने वाले क्रांतिकारी चंपक रामन पिल्लई ने की थी। वो भारत के बाहर सक्रिय थे, जर्मनी वगैरह जगहों पे। 1914 से 18 के बीच में भारत के जो क्रांतिकारी बाहर रहते थे और आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उसको, इस नारे को, जय हिंद को उन्होंने अपना उद्घोष बनाया, अपना अभिवादन बनाया। इसको और पॉपुलर करने का काम नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया। 1940 के दशक में 1943 से 44-45 के बीच में नेताजी और उनकी आजाद हिंद फौज ने जय हिंद को अपना उद्घोष बनाया, जय हिंद से अभिवादन करते थे। और यही नहीं, नेताजी अपने सारे जो ब्रॉडकास्ट होते थे, चाहे वो जर्मनी में हो, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया में हो, कहीं से भी हो, वो जय हिंद जरूर बोलते थे। उन्होंने इसको इसलिए चुना था क्योंकि ये धर्मनिरपेक्ष था, ये लोगों को जोड़ता था। 1947 में आजादी के बाद इस नारे का प्रयोग हमारी सेना ने, हमारे अर्धसैनिक बलों ने करना शुरू किया। उन्होंने औपचारिक तौर से इसको अपना नारा बनाया। आज भी हर भारतीय सेना, अर्धसैनिक बलों का जो दिल और जज्बा है वो जय हिंद से गूंजता है। यही नहीं, आजादी के बाद प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने इसको और लोकप्रिय किया। वो अपने हर भाषण का अंत जय हिंद से करते थे। और सोचिए, जय हिंद लोगों को अखर रहा है। अब बात करते हैं वंदे मातरम की। क्या अद्भुत शब्द है वंदे मातरम। भारत को मां मानकर उसका वंदन करना, उसका नमन करना। और इसकी रचना जो थी वो 1870 में बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय उन्होंने की थी। 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार रविंद्रनाथ ठाकुर ने इसको गाया था। 1905 के स्वदेशी आंदोलन का यह बड़ा नारा बना था वंदे मातरम। और यही नहीं, 1908, 1909, 1910, उसके बाद यह हर क्रांतिकारी का नारा था। और इसको अंग्रेज बार बार बैन करते थे, इसको बोलने पर जेल जाना पड़ता था। फिर भी आजादी के महानायकों का नारा था, उनका उद्घोष था। वो एक दूसरे का अभिवादन वंदे मातरम से करते थे। भगत सिंह, खुदीराम बोस जैसे लोग फांसी के फंदे पर झूल गए और वंदे मातरम कहकर गए। जब 1950 में भारत का संविधान अडॉप्ट हो रहा था, तो भारत की संविधान सभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के तौर पर, औपचारिक तौर पर अपनाया। इन लोगों को इससे दिक्कत है। आप सोचिए, वंदे मातरम और जय हिंद से किन लोगों को दिक्कत होगी? उन्हीं लोगों को ना जिन्होंने अपनी छोटी उंगली का छोटा नाखून आजादी में नहीं कटवाया, जो मुखबिरी करते थे, माफीनामे लिखते थे अंग्रेजों के। आज उनको इन नारों से दिक्कत है। इन लोगों को पहचानिए। जय हिंद, वंदे मातरम।